अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं शुएब हसन। आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से। इसराइल को एक सुपर पावर समझा जाता था। आज तक कोई कंट्री ये सोच भी नहीं सकती कि वो इसराइल पर डायरेक्ट हमला कर सकती है। इसराइल ने जो गजा में खून की होली शुरू की हुई है, इस ईरान हमले के बाद मुसलमानों के दिल में थोड़ी सी ठंडक पड़ी है। इसराइल रोज निहत्ते मुसलमानों को गजा में सैकड़ों के हिसाब से शहीद करता चला जा रहा था। कुछ दिन पहले इसराइल ने क्या किया, दमिश्क में ईरान के सफारत खाने पर हमला करके उनके कुछ अफराद को शहीद कर दिया। इसराइल सोच भी नहीं सकता था कि ईरान उन पर इतना बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसी बातें बहुत सारी मशहूर हैं कि जिस दिन ईरान इसराइल पे हमला करेगा हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईरान एक दबा हुआ कंट्री के तौर पर सबके सामने आता है, लेकिन ईरान ने तमाम इस्लामी मुल्कों को इसराइल पे हमला करके ये बता दिया है कि मुसलमान एक अजीम ताकत है। उन्होंने इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि इसराइल क्या करेगा, सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन इसराइल पर दाग दिए हैं। अगरचे मीडिया पर यह भी खबरें गर्म हैं कि इन हमलों से कोई एक बंदा भी इसराइल का डैमेज नहीं हुआ। कुछ फेक चैनल्स ये भी बता रहे हैं कि ये उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर कोई हमला किया है ताकि गजा पर जो मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है, ये भी एक बात गर्म है पूरे मीडिया में, उससे लोगों के अजहान को हटा दिया जाए, लोग उन बातों से दूर हो जाएं। ये जो सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है कि गजा में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इससे हटाने के लिए ईरान ने अमेरिका के साथ मिलकर ये सारा हमला किया है। ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के साथ मिलकर इसराइल को पहले ही वार्न कर दिया था कि हम हमला करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने उस एरिया को खाली करवा लिया था और वहां पे कोई भी बंदा, एक इंसान भी डैमेज नहीं हुआ। पहला मुल्क है दुनिया में ईरान जिसने इसराइल पे हमला करने की जिसारत की है। इससे पहले पूरी दुनिया में किसी कंट्री में ये जुर्रत नहीं है कि इसराइल पे हमला कर जाए। किस कदर उसने अपनी दाग बिठाई हुई थी। इसराइल पर जितने भी मिसाइल और ड्रोन दागे गए हैं, इसमें से उन्होंने तकरीबन 90% मिसाइल को डिफ्यूज कर दिया था। ये तकरीबन हम सब जानते हैं कि कोई भी कंट्री सबसे ज़्यादा खर्चा अपने डिफेंस पे करती है। एक हमला करने की बजाय इस चीज़ को ज़्यादा मजबूत बनाया जाता है कि अगर कोई कंट्री किसी मुल्क पे हमला करती है तो उनका डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है। इसराइल के पास 4 से 5 सिस्टम ऐसे हैं जो मजबूत तरीन डिफेंस सिस्टम समझे जाते हैं। पहले हम उस पर डिस्कस करते हैं कि वो कौन से हैं। इसराइल का डिफेंस सिस्टम 4 से 5 लेयर्स में काम करता है। सबसे पहली लेयर मशहूर ज़माना आयरन डोम सिस्टम है, जो लो लेवल मिसाइल्स और ड्रोन को रोकने के लिए काम करती है। इसराइल ये भी अमेरिका की मदद से बनाता है। हमास ने जब इसराइल पर हमला किया तो इसी लेयर के जरिए से उन्होंने 95% मिसाइल को डिफ्यूज किया था। दूसरा लेयर सिस्टम डेविंग स्लिंग है, यानी डेविड की गलेल। ये तकरीबन 186 मील की दूरी पर ड्रोन या मिसाइल को डिफ्यूज कर सकता है। ये ज्यादातर इसराइल में ही तैयार किया जाता है। तीसरे नंबर पे द एरो डिफेंस सिस्टम है। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को रोकता है और इसका ज्यादातर हिस्सा अमेरिका में ही तैयार किया जाता है। ईरान और यमन की तरफ से जब कोई मिसाइल इसराइल की तरफ जाते हैं तो यही द एरो डिफेंस सिस्टम ही उनको डिफ्यूज करता है। चौथे नंबर पर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है और ये मुकम्मल अमेरिकी है। ये सारा का सारा अमेरिका में तैयार होता है और ये सबसे पुराना सिस्टम है। 90 की दहाई में सदाम हुसैन ने जब इसराइल पर हमला किया तो इसी डिफेंस सिस्टम के तहत इसराइल ने उसके मिसाइल और ड्रोन्स को डिफ्यूज किया था। 5वें नंबर की बात करें तो आयरन बीम डिफेंस है। ये बीम से मिसाइल और ड्रोन को डिफ्यूज करता है और इसराइल इसको गेम चेंजर के नाम से जानता है। इतने हैवी डिफेंस सिस्टम के होने के बावजूद 10% मिसाइल ईरान के इसराइल में जा गिरे हैं, जिसने तहलका मचा के रख दिया है। पूरी दुनिया में एक यही खबर दी जा रही है कि उनका कुछ नुकसान नहीं हुआ। आप अंदाजा करें कि अगर 3, 4, 5 मिसाइल वहां पे जाके गिरते हैं तो नुकसान क्यों नहीं होगा। उन्होंने पूरे मीडिया को भी कंट्रोल किया हुआ है कि लोग यही समझें कि इसराइल एक सुपर पावर है तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ईरान इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सका या ये कोई मिली भगत थी। ईरान ने डायरेक्ट ऐलान जंग किया है और ये भी कहा कि कोई भी गैर मुस्लिम या मुस्लिम कंट्री इसराइल के साथ नजर आई इस मामले में तो हमारा उनके साथ भी ऐलान जंग होगा। आप अंदाजा करें कि गजा के लोगों को कितना सुकून हुआ होगा। इस जंग के दौरान अगर कोई इसराइल की तरफ मुंह करके थूक भी दे ना तो फलस्तीनी उसको अपना समझेंगे। आप मिसाइल मारने की बात कर रहे हैं। गजा में जो बच्चे यतीम होते जा रहे हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा, उनको पीने को नहीं मिल रहा, उनके साथ
खाली खड़े होकर तो दिखा दे। ये भी कहा जा रहा है इस हमले के बाद कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज होने जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि चाइना, रशिया और जितने भी दीगर ममालिक हैं वो भी जंग से इज्तनाब करते ही नजर आ रहे हैं। हर कंट्री के पास तकरीबन एटम बम है जो चलेगा तो नेस्तो नबूद कर देगा। तो बात यह है कि ख़ास तौर पर जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उन सबको अब ईरान के साथ होना चाहिए। अगर आप मुसलमान हैं तो ये बात आप सोच लें कि ईरान के आप मजहबी इख्तलाफात अपने एक तरफ रखें, लेकिन उन्होंने गज़ा के मुसलमानों के दिल को ठंडक पहुंचाई है, बल्कि मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को ठंडक पहुंचाई है। ईरान ने तमाम तर मुस्लिम कंट्रीज के दिल को ठंडा कर दिया है, फ़लस्तीन के दिलों को ठंडा कर दिया है, गज़ा के मुसलमानों के दिलों को ठंडा कर दिया है। हमारी दुआ गो है कि हम तमाम इस्लामी मुल्क एक झंडे, एक परचम यानी इस्लाम के परचम तले इकट्ठे होकर अपने मुसलमान भाइयों की हिफाजत के लिए एक हो जाएं। मैं दुआ गो हूँ परवरदिगार से कि मुसलमान जहाँ जहाँ हैं परवरदिगार उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस कंट्री के साथ हैं। अल्लाह ने के बाद।